हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देख कर जाएं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 30 हम लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां लिखा हुआ है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले निर्देश को जरूर पढ़िएगा। यहां निर्देश में लिखा हुआ है कि 1 से 6 तक जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग के पैसेज से दिए हुए हैं। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो यहां लिखा हुआ बच्चों, टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना। बच्चों, हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, बिना पैसेज को पढ़े भी क्वेश्चन आंसर को खोजना बहुत आसान है। तो चलिए खोजते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, यहां लिखा हुआ है और देखिए हम लोग कितना आसानी से खोज लेते हैं। यहां लिखा हुआ है टी वाज फर्स्ट यूज एज। टी वाज फर्स्ट यूज्ड एज, और देखिए तो टी वाज फर्स्ट यूज्ड एज आराम से बस आप फर्स्ट यूज वाला सेंटेंस को देखिए कि कहां पर ये पैसेज में लिखा हुआ है। तो देखिए तो कहीं लिखा हुआ है क्या? तो यहां बच्चों हम लोग को मिल गया फर्स्ट यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन, अब देखिए तो ऑप्शन में मेडिसिन था क्या? तो यहां ऑप्शन में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग का ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन, जो कि आसानी से हो गया। चलिए दूसरा तो देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आंसर को। तो दूसरा में लिखा हुआ बच्चों वेयर इज टी लार्जली ग्रोन। अब देखिए तो एक लार्जली शब्द लिखा हुआ ना, लार्जली। अब देखिए आराम से खोजते कहां पर लिखा हुआ है ये, इस शब्द को बस खोजना है। तो बहुत आसान है खोजना। यहां देखिए एक शब्द मिल गया ग्रोन, लार्जली मिला है ना, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए तो ऑप्शन में इंडिया और श्रीलंका लिखा हुआ है क्या? आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग का लिखा हुआ है इंडिया और श्रीलंका। तो यहां लिखा हुआ बच्चों ऑप्शन बी में इंडिया और श्रीलंका, जो कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा को। क्वेश्चन तीसरा में लिखा हुआ है बच्चों यहां पर वाई इज इट पॉपुलर ड्रिंक। वाई इज इट पॉपुलर ड्रिंक, एक पॉपुलर ड्रिंक को ध्यान रखिएगा। और पहला ऑप्शन में लिखा हुआ इट इज हार्मलेस, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है इट इज वेरी रिफ्रेशिंग, और सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉपुलर ड्रिंक को खोजते हैं कहां पर लिखा हुआ है। फिर हम लोग वापस आते हैं जल्दी सा पैसेज में। पैसेज में कहां पर पॉपुलर ड्रिंक लिखा हुआ है बच्चों, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग को मिला है एक पॉपुलर। देखिए तो पॉपुलर शब्द मिला है ना, उसके आगे लिखा हुआ है बच्चों देखो रिफ्रेशिंग लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है आगे हम लोग का लिखा हुआ है हार्मलेस। एक रिफ्रेशिंग है और एक हार्मलेस है, इसका मतलब दोनों होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों है क्या उसमें लिखा हुआ। आराम से आप लोग पैसेज को कर सकते हैं इस तरह से खोज से। तो यहां पर बच्चों हम लोग को लिखा हुआ है हार्मलेस भी लिखा हुआ है और रिफ्रेशिंग भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, जो देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है चौथा नंबर में। तो यहां चौथा नंबर में लिखा हुआ है बच्चों टी इज मैड बाय। टी इज मैड बाय क्या होगा? स्ट्रीमिंग होगा, बॉइलिंग होगा, फ्राइंग होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मैड बाय लिखा हुआ है ना, अब देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है। फिर वापस हम लोग पैसेज में आते हैं बच्चों, और यहां हम लोग को मिल गया है एक शब्द बॉइलिंग। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बॉइलिंग। तो हम लोग यहां इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। यहां हो जाएगा बच्चों हम लोग का इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बच्चों बी बॉइलिंग। ध्यान रखिएगा बिना पैसेज को पढ़े भी इसका क्वेश्चन आंसर खोजना बेहद आसान होता है। आप 6 में 6 क्वेश्चन आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए बातें हैं पांचवा नंबर में। पांचवा में क्वेश्चन पूछा है बच्चों इन चाइना एंड जापान पीपुल डू नॉट यूज इन देयर ट्री। क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ध्यान रहेगा। मिल्क है, सुगर है, स्पाइसी है, या नन ऑफ दीज है? तो देखिए तो चाइना और जापान वाला कहां शब्द लिखा हुआ है, फटाक से खोजना तो बेहद आसान है। फिर हम लोग वापस आते हैं जल्दी सा पैसेज में, और यहां देखिए बच्चों लास्ट में ही लिखा हुआ है चाइना एंड जापान पीपुल डू नॉट यूज सुगर। यहां एक सुगर शब्द है ना, बस मिल गया। तो यहां डायरेक्ट हम भर सकते हैं बच्चों। यहां हम लोग इसमें हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सुगर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव से ज्यादा आसान होता है ऑब्जेक्टिव बनाना। 6 नंबर तो हम लोग इसको आसानी से 6 में से 6 ला सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों?
छठा में पूछा है विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स फेमस। फेमस का मतलब मीनिंग, फेमस का मीनिंग क्या हो सकता है? तो आप लोग बहुत आसान एकदम सिंपल सा देगा, फेमस पूछा है तो फेमस का होता है पॉपुलर, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से बच्चों एक निर्देश दिए हुए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7 to 12 एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन गिवन बिलो। एक नीचे एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है और 7 से लेकर 12 नंबर तक उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, उसको हम लोग को ऑप्शन से चुनकर भरना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ बच्चों टू लिखा हुआ, तो टू के बाद हम लोग क्या बोलते हैं एप्लीकेशन में? तो टू द प्रिंसिपल या फिर टू द हेडमास्टर होता है। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं साथ में क्या लिखा हुआ है। तो साथ में ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों 7 नंबर में यहां लिखा हुआ द हेडमास्टर, तो सभी में द हेडमास्टर लिखा हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, द हेडमास्टर। टी भी कैपिटल होगा, एच भी कैपिटल होगा, उसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों जल्दी से 8 नंबर आते हैं। 8 में पैसेज में लिखा हुआ बच्चों वी कैनॉट मेक खाली स्थान, फिर आगे लिखा हुआ इट इज बिकॉज, तो वी कैनॉट मेक, तो आगे आते हैं देखते हैं क्या हो सकता है बच्चों इसमें। तो 8वां में क्या भराएगा बच्चों हम लोग का? तो 8वां में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ 9 नंबर में। 9 में लिखा हुआ बच्चों, 9 में यहां लिखा हुआ है इट इज बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, और यहां खाली स्थान लिखा हुआ है, तो क्या हो सकता है? मैनी बुक नॉट अवेलेबल, तो इसमें क्या भर सकते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल लाइब्रेरी। चलिए अब 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? तो 10 में दिया हुआ है हम लोग का दिया हुआ है फिर यहां बच्चों कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, क्लास वाला है ना, तो इसलिए हम लोग क्लास तो पढ़ने से पता चलेगा स्कूल के बारे में बोल रहा, तो हम लोग स्कूल लाइब्रेरी किए थे। फिर आगे माई क्लास लिखा हुआ है, फिर आई खाली स्थान यू टू ऐड सम मोर बुक्स, तो क्या हो सकता है बच्चों 10 में? तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन से हम लोग आराम से पकड़ सकते हैं इसको। तो हाँ रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट बोला जाएगा, तो आई रिक्वेस्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब 11 नंबर में देखते हैं क्या है। 11 में बच्चों लिखा हुआ है वी सेल बी खाली स्थान टू यू, वी सेल बी टू यू, हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो आइए देखते हैं 11 में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मीन इसका ऑप्शन से चुनना बहुत आसान होता है, तो यहां हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी, थैंक्सफुल ना, ध्यान रखिएगा थैंकफुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में पूछा है बच्चों, यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ क्या भरा सकता है? तो हम लोग बोलते हैं ना योर फेथफुली बोलते हैं या योर ओबिडेंटली बोलते हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो 12 का ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों, इसमें 12 में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों योर ओबिडेंटली, हम लोग बोलते हैं ना योर ओबिडेंटली बोलते हैं, तो यहां हो जाएगा योर्स ओबिडेंटली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योर्स ओबिडेंटली बोला जाता है, यू कैपिटल में होता है, ध्यान रखना है योर्स बोलते हैं और ओबिडेंटली। हो गया कंप्लीट टोटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि हम लोग के ग्रामर से दिए हुए हैं, तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें ग्रामर में दिया हुआ बच्चों द पैसिव वॉइस ऑफ आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक, इसको पैसिव वॉइस करना है, बेहद आसान है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देना रहता है, तो क्या बोलेंगे? यहां हो जाएगा अ बुक, ध्यान रखिएगा अ बुक, और आई वाज रीडिंग कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता, सॉरी नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में ग्रामर से दिया हुआ बच्चों द पैसिव वॉइस ऑफ आई वास रीडिंग अ बुक, हम लोग को आई वास रीडिंग अ बुक इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, बेहद आसान है। सबसे पहले पहचानना रहता है बच्चों कि कौन सा टेंस में दिया हुआ है, तो आई वास रीडिंग अ बुक ये सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको चेंज कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा उल्टा करना, लास्ट वाला पहले आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अ बुक, वास है तो वास लिख देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो ध्यान रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें बीइंग लगा देना रहता है, तो अ बुक वाज बीइंग रीड बाय, और आई चेंज हो जाता है मी में, आई सब्जेक्ट में है और जैसे ही ऑब्जेक्ट में आएगा तो ये मी में बदल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ बच्चों वी आउट खाली स्थान आवर नेबर्स, वी आउट खाली स्थान आवर नेबर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा टू हेल्प, टू से कोई शब्द दिया रहेगा ग्रामर में तो ज्यादा चांस रहता है वही वाला होने का, इसलिए इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है बच्चों
महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, वाज शब्द यूज किया गया है ना, इसका मतलब पास्ट में है। तो कौन सा पास्ट टेंस में है? तो पास्ट कंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में ये भी ग्रामर से दिए हुए हैं। द माइस विल प्ले, माइस विल प्ले, माइस मतलब चूहा, चूहा खेल सकते हैं। व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली जो है वो दूर रहेंगे। तो व्हेन मतलब होता है जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोग का फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना है और हम लोग को क्वेश्चन आंसर को खोजना है। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं। तो अभी हम बताए ना पैसेज को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को खोज सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि पैसेज कहां से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं जल्दी सा। तो द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर, पता चल गया ना लैंचो वाला से है, पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है मतलब लैंचो वाला से है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं पैसेज में क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है। तो 70 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ा, लेटर को कौन पढ़ा था। तो लेटर को आप लोग जानते होंगे ना, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे जरूर कि लेटर को कौन पढ़ा था। तो लेटर को पढ़ा था पोस्ट मास्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है पोस्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 18 नंबर में देख लेते हैं। 18 में लिखा हुआ बच्चों, हु इज आई इन दिस पैसेज, आई में पैसेज में आई शब्द का यूज किसके लिए किया गया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंचो के लिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 19 में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 19 नंबर में लिखा हुआ बच्चों, हुम डिड लैंचो ब्लेम फॉर लेस मनी सेंड टू हिम। लैंचो जो था वो कम पैसा मिलने के लिए किसको ब्लेम किया था, कम पैसा है कि पैसा चुरा लिया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे स्कूल वाले, स्कूल में पढ़े होंगे जरूर इसको, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इंप्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉयज पर वो ब्लेम लगाया था कि वो पैसे चुरा लिए होंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 30 तक जो 10 क्वेश्चन है वो आप लोगों के बुक के कहानी और पोएम से दिए रहते हैं। तो चलिए उसको पढ़ते हैं और जल्दी से क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों 20 में, हाउ डिड लैंचो फील, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंट द मनी। जब पैसा को वो लैंचो गिनता था तो क्या महसूस किया था, कैसा। तो एंग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्री, मतलब बहुत गुस्सा आया कि पैसा कम था इसलिए उसको गुस्सा आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ बच्चों, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला बिकम द अफ्रीका, नेल्सन मंडेला बिकम द अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ। नेल्सन मंडेला बिकम द अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ। तो कौन सा था ब्लैक प्रेसिडेंट, ब्लैक मतलब अश्वेत, अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। कितने नंबर के, 4th नंबर के, 3rd नंबर के, 2nd नंबर के, या फिर हम लोग ऑप्शन में लिखा हुआ है 1st नंबर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1st नंबर के, 1st नंबर के साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 22 में। क्वेश्चन में 22 में लिखा हुआ बच्चों, द यंग सीगल हैड लेक ऑफ, यंग सीगल हैड लेक ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा करेज, करेज, इसका सही आंसर हो जाएगा करेज, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 23 में। क्वेश्चन में 23 में लिखा हुआ बच्चों, विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, पासिंग के लिए श्योर नहीं थे एनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन में 24 में पूछा है बच्चों, सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड, सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड, क्या हो सकता है, फायर, आइस या बोथ। तो आप लोग पढ़े होंगे फायर एंड आइस में, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फायर एंड आइस। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 25 में। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों फिर पोएम से दिया हुआ है, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्फिन, याद रखिएगा एन ऑर्फिन, ध्यान रखना है केवल आंसर को। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 26 में। क्वेश्चन में 26 में लिखा हुआ बच्चों, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में कौन सा स्टोरी में कैरेक्टर नहीं थे। तो हैरियट थे, ऑसेबल नहीं थे, मिसेस पंपेरी, वो भी मिसेस पंपेरी भी थे, और ट्रिकी भी थे, ऑप्शन में लिखा हुआ लास्ट में ट्रिकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑसेबल ट्रम्प ऑफ सर्जरी में कैरेक्टर में नहीं थे। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 27 में। 3 क्वेश्चन बस और हम लोग के बचे हुए हैं जल्दी सा।
27 में क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। जो चोर था वो हर महीना क्या चेंज कर लेता था? तो हिज नेम, वो अपना नाम को ही हर महीना चेंज कर लेता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन में 28 में। क्वेश्चन में 28 में लिखा हुआ बच्चों, हु वाज ऑसिबल। ऑसिबल कौन था? तो ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में पूछा है बच्चों, मटिल्डा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ। मटिल्डा का जन्म जो है वो कैसे फैमिली में हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे मटिल्डा का जन्म जो है वो गरीब परिवार में हुआ था। हम कैरेक्टर स्केच पढ़ाए तो उसमें जरूर बताए थे कि मटिल्डा का जन्म जो है वो एक क्लर्क परिवार में हुआ था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 30 में पूछा है बच्चों, व्हाट वाज अनिल्स एज। अनिल का एज कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25, जिसे हम कैरेक्टर स्केच में बताए हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, जो कि हम लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखकर जाइएगा।